एक तरफ आटे की किल्लत और दूसरी जानब सरकारी गंदम साया होने लगी। खानेवाल के इलाके जहानिया में हजारों मन गंदम खराब, नई बोरियों में दोबारा पैकिंग जारी। कंदकोट में नैब टीम का सिविल जज की निगरानी में फूड सेंटर पर छापा, 90,000 मन गंदम का रिकॉर्ड जब्त। न्यू न्यूज बना पाकिस्तानियों की आवाज। सिबी में सेंट फ्लाई से मुतासरा मरीजों का इलाज शुरू। मार्केट में 1000 से 1500 रुपए में मिलने वाला इंजेक्शन सरकारी अस्पताल में अब मुफ्त दस्तयाब। मरीजों का न्यू न्यूज से इजहार तशक्कुर। महकमा तालीम सिंध के अफसरान गलत बयानी करने लगे। सामारू का खस्ता हाल, हाई स्कूल दर्स व तदरीस के लिए बंद है। महकमा तालीम उमरकोट के अफसर का सफेद झूठ, इमारत गिरने से कोई नुकसान हुआ तो एजुकेशन डिपार्टमेंट जिम्मेदार होगा। गलत बयानी पर महकमा तालीम को एक्शन लेना चाहिए, डिप्टी कमिश्नर उमरकोट का मौक़िफ़। लाहौर में किसानों के एहतजाज में मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक मलिक इशफाक लंगरियाल की नमाज जनाजा बुरेवाला में अदा। बड़ी तादाद में किसानों और अहले इलाका की शिरकत। वाटर कैनन के जहरीले केमिकल मिले पानी से इशफाक लंगरियाल की हलाकत हुई, इत्तेहाद के रहनुमाओं का इल्जाम। करतारपुर कमेटी के खात्मे की भारतीय मीडिया की खबरें बेबुनियाद करार। पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने तरदीद कर दी। गुरुद्वारा जनमस्तान ननकाना साहब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। और ठंडी हवा और सर्दी ने असर दिखाना शुरू कर दिया। लंडा बाजारों की रौनक बढ़ गई, लोग गर्म अलबुसात खरीदने लगे। मूंगफली के फरोख्त में भी इजाफा। ड्राई फ्रूट की सख्त ना रखने वाले मूंगफली खरीद कर मुतमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यू न्यूज़ में खुशामदीद। शहर शहर गांव गांव में मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सवात में वज़ीर आज़म इमरान खान के जलसे में शेड गिरने से 16 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को रेस्क्यू टीम ने सैयद शरीफ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे हारून सिराज से। हारून, बताएगा जख्मियों की हालत अब कैसी बताई जा रही है? जी बिल्कुल, आज इमरान खान स्वात तशरीफ लाए हैं और यहाँ पे उन्होंने ग्राची ग्राउंड में एक जलसे आम से खिताब किया। तो जलसे आम में जैसे ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना खिताब ख़त्म किया तो इसी दौरान जो है ये एक शेड जो है वो गिर गया है और जो कारकुनान है वो जलसे गाह से जाते हुए शेड के ऊपर चढ़ गए, जिसके नीचे जो लोग बैठे हुए थे और जो वजन उस पे आ गया तो वो शेड गिर गया है, जिससे 16 अफराद जो है वो जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने फौरन जो है जख्मियों को सैयद शरीफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहाँ पे उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। डॉक्टरों से अभी आपसे कुछ देर पहले हमारी बात। ठीक है, जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। आपने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े आपको बताएं कि हरिपुर के नवाही इलाके जबरी में मोटर काटते हुए कैरी डब्बा खाई में जा गिरा। हादसे में 2 ख्वातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 2 जख्मी भी हो गए। जख्मियों और जाँ बहक अफराद की लाशों को ट्रॉमा सेंटर हरिपुर मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जानते नुमाइंदा न्यू न्यूज़ तारिक महमूद से। जी तारिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, हरिपुर के दूर अफ्तादा गांव जबरी से हरिपुर आने वाली सुखी कैरी मोड़ काटते हुए गहरी खाई में जा गिरी। सुखी कैरी में सवार 7 अफराद में से 5 अफराद एक ही खानदान के थे। जान बहक अफराद में से 2 ख़वातीन भी शामिल थी। बाकी जो 2 जख्मी हैं उनको ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया जा रहा है और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जी ठीक है, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। आपने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। एक तरफ मुल्क में आटे की किल्लत तो दूसरी जानब सरकारी गोदामों में गंदम करने सड़ने लगी है। खानेवाल के इलाके जहानिया में महकमा खुराक की गफलत के बायस सरकारी गोदामों में हजारों मन गंदम खुले आसमान तले खराब हो गई। फूड सेंटर के मुलाजमीन ने नुकसान छुपाने के लिए गली सड़ी गंदम दोबारा पैकेट करना शुरू कर दी है। आपको अहम खबर से अपडेट करते चलें कि एक तरफ तो मुल्क में आटे की किल्लत है, जबकि दूसरी जानब सरकारी गोदामों में गंदम गलने सड़ने लगी है। खानेवाल के इलाके जहानिया में महकमा खुराक की गफलत के बायस सरकारी गोदामों में हजारों मन गंदम खुले आसमान तले खराब हो गई। फूड सेंटर के मुलाजमीन ने नुकसान छुपाने के लिए गली सड़ी गंदम दोबारा पैक करना शुरू कर दी है। न्यू न्यूज़
फुटेज सामने ले आया है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि नियो न्यूज़ की एक और काविश रंग ले आई है। एक तरफ तो मुल्क में आटे की किल्लत है, जबकि दूसरी जानिब सरकारी गोदामों में गंदम गलने सड़ने लगी है। खानेवाल के इलाके चौहानिया में महकमा खुराक की गफलत के बायस सरकारी गोदाम में हज़ारों मन गंदम खुले आसमां तले खराब हो गई है। फूड सेंटर के मुलाजमीन ने नुकसान छुपाने के लिए गली सड़ी गंदम दोबारा पैक करना शुरू कर दी है। नियो न्यूज़ ये फुटेज भी सामने ले आया है। आपको अहम खबर से अपडेट करते चलें एक बार फिर से कि एक तरफ तो मुल्क में आटे की किल्लत है, जबकि दूसरी जानिब सरकारी गोदामों में गंदम गलने सड़ने लगी है। खानेवाल के इलाके चौहानिया में महकमा खुराक की गफलत के बाद सरकारी गोदाम में हज़ारों मन गंदम खुले आसमां तले खराब हो गई है। फूड सेंटर के मुलाजमीन ने नुकसान छुपाने के लिए गली सड़ी गंदम दोबारा पैक करना शुरू कर दी है। अब बात करते हैं कंदकोट की। तो आपको बताएं, कंदकोट में तंगवानी फूड सेंटर पर नैब सखर टीम का छापा। सिविल जज कंदकोट ने निगरानी में नैब टीम ने 90,000 मन गंदम का तमाम रिकॉर्ड तहवील में ले लिया है। नैब टीम सखर का कहना है कि कार्रवाई अवामी शिकायत पर की गई है। अहम खबर से आपको अपडेट करते चलें एक बार फिर से। कंदकोट में तंगवानी फूड सेंटर पर नैब सखर टीम का छापा। सिविल जज कंदकोट की निगरानी में नैब टीम ने 90,000 मन गंदम का तमाम रिकॉर्ड तहवील में ले लिया है। नैब टीम सखर का कहना है कि कार्रवाई अवामी शिकायत पर की गई है। महंगाई ने जीना दो भर कर दिया है। शाय खुरनोश आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। आटा सरकारी नर्ख पर शहरियों को नहीं मिल रहा है। बाज़ इलाकों में टमाटर भी ट्रिपल सेंचुरी बना चुके हैं। अपने नुमाइंदगान से अशियाए ज़रूरी कीमतें जानते हैं। सिंध के शहर झड्डू से शकील मुजाहिद, जबकि पंजाब के इलाके हारूनाबाद से तारिक जावेद और शाहकोट से कामरान अली। सबसे पहले हम रुख करते हैं शकील मजीद से। जी शकील, बताइएगा क्या कहती है महंगाई? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध की जानिब से तहसील झुड्डो के आवाम को सस्ते आटे की फरामी के लिए सरकारी रेट 42 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन आटा चक्कियों पर आज भी आटा 60 से 65 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। मेरे साथ आटा चक्की मालिक मौजूद, आइए इनसे ही जान लेते हैं। हर चक्की का 50 मन का डेली है खाद, और 7 बोरी से कुछ नहीं होता। एक दिन का भी राशन नहीं है, इसलिए चक्कियाँ भी बंद पड़ी हैं और आटे की भी किल्लत है। गवर्नमेंट को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा छोटी चक्कियों को कोटा दे तो आटा सस्ता फराम हो। इनका ये मुतालबा कि सरकारी गंदम के कोटे को मज़ीद बढ़ाया जाए। जी ठीक है शकील, हमारे साथ रह रुख करते हैं हारूनाबाद का। हारूनाबाद से मैं ज्वाइन किया तारिक ने। जी बताएगा क्या कहती है महंगाई? जी तो बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं हारूनाबाद के इलाका फ़कीर वाली की मार्केट में। यहाँ महंगाई का जो जिन है वो बोतल से बाहर आ चुका है। महंगाई की अगर बात की जाए तो जो अंडा का रेट है वो डॉलर से उसकी कीमत ज़्यादा हो चुकी है, 200 रुपये दर्जन तक पहुँच गया है। इसी तरह अदरक का रेट 500 रुपये किलो, टमाटर 280 रुपये किलो, और इसी तरह मुर्गी का गोश्त की बात की जाए तो 280 रुपये किलो है। लोगों का कहना है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मियां उस्मान बज़दार साहब इस महंगाई पर कंट्रोल करें और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस महंगाई को कंट्रोल करें। जी ठीक है, आप हमारे साथ रहेगा। रुख करते हैं शाहकोट से। बताइएगा क्या कहती है बढ़ती महंगाई? बिल्कुल, शाहकोट में महंगाई का जिनताहाल बेकाबू है। आटा, चीनी, सब्जियों समेत एशिया खुरनोश की जो कीमतें हैं वो पहले ही गरीब आदमी की पहुंच से बाहर थीं, अब मुर्गी के गोश्त की कीमत को भी पर लग चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी से बात करते हैं और जानते हैं कि इसका इस हवाले से क्या कहना है। कहाँगे वो दावे, कहाँगे वो बातें जो इमरान खान साहब ने बोली थी कि हम सब कुछ सस्ता बाज़ार लगाएंगे, हम सस्ती चीज़ें फ़रोख्त करेंगे। तो सस्ता बाज़ार तो हमें तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। गोश्त की कीमत देख लें, 200 से लेकर 280 तक अभी सेल हो रहा है। और यहाँ शहर में जो आटा सेल करते हैं उनके पास पहले ID कार्ड लेके जाएँ, फिर वो ID कार्ड पे एक तोड़ा आटे का देते हैं, तो हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ऐसे इक़दाम करे जिससे गरीब को रिलीफ मिल सके, और जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं। ठीक है, आप तमाम तक नुमाइंदगान का शुक्रिया। आपने महंगाई के हवाले से हमें तफसीलन अपडेट किया। आगे बढ़ते चलें, आपको बताएं कि खानपुर में मुल्क एसोसिएशन का इंतजामिया की तरफ से दूध का रेट 80 रुपये फ़ी किलो कर देने पर एहतजाज करके शहर भर में दुकानें बंद कर दी गई हैं। हड़ताल के बाद शहर में दूध भी नायाब हो चुका है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आमिर सोहेल से। आमिर, बताइएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, दूध की शदीद किल्लत के बायस खानपुर शहर भर में दूध नायाब हो चुका है, जिसकी वजह से शहरियों को भी शदीद परेशानी का सामना है। आज ये दुकानदार सरापा एहतजाज हैं, ये यूनियन वाले हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। टाइम ये सूरत हाल है कि पूरे शहर में जो है वो दूध नायाब हो चुका है। हम छोटे दुकानदार जो हैं अपनी दुकानें बंद करने पे मजबूर हो गए। हमारे घरों में फाके हैं, हमारा कोई भी माशी मुस्तकबिल नहीं है बिल्कुल।
एसी साहब और इंतज़ामिया जो है वो हमें ये कह रही है दूध 80 रुपये किलो से ऊपर जो है ना वो नहीं बेचना। बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे और इन्होंने मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया है कि 80 रुपये की बजाय 90 रुपये दूध का रेट मुकर्रर किया जाए। जी ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। उमरकोट का रुख करते हैं, जहां उमरकोट के खस्ता हाल समारोह हाई स्कूल में तलबा की जिंदगियां दांव पर लग चुकी हैं। महकमा तालीम के हुकाम कहते हैं स्कूल में तलबा ही नहीं, जबकि स्कूल के हेडमास्टर कहना है कि 2000 से ज़्यादा तलबा ज़ेर तालीम है और उनके लिए 25 उस्ताद तैनात हैं। नुमाइंदा न्यूज़ राशिद हनीफ ने सुबह के वक्त क्लासरूम में मौजूद थे, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी राशिद, कहिएगा। जी बिल्कुल, चिराग तले अंधेरा। गुज़श्ता दिनों न्यूज़ पर समारोह स्कूल की रिपोर्ट नशर की गई थी, जिस पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बिलावल साहब का भी मौक़िफ़ लिया गया था, जिस पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का कहना था कि पुरानी स्कूल की बिल्डिंग खाली पड़ी है, इसमें कोई बच्चा तालीम हासिल नहीं कर रहा है। हम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन उमरकोट के इस बयान को बेहसी कहें या कुछ और। जी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर उमरकोट बिलावल अहमद ने न्यूज़ से स्कूल में दरस व तदरीस की तरदीद कर दी है। कहा स्कूल में तलबा ही पढ़ नहीं रहे। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। जी, असल में क्या है कि सर समारोह के अंदर जो हाई स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई थी समारोह की, वो बिल्कुल ज़बून हालत में, उसमें अभी तक कोई बच्चा पढ़ भी नहीं रहा है और वो बिल्कुल खाली है। उसकी रिपेयर के लिए जो हमने एजुकेशन वर्क डिपार्टमेंट को लिख दिया है, अभी इस साल इंशाल्लाह ताला उसकी जैसे फंड्स आएंगे तो वो उसकी रिपेयर तो क्या, मगर वो बुनियाद से ही शुरू से ही वो नई तमीर होगी और इंशाल्लाह ताला वो हमारी कोशिश। डिप्टी कमिश्नर उमरकोट नदीमुर रहमान मेमन ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन उमरकोट की न्यूज़ की गलत बयानी पर कहा है कि मसला सामने लाने पर न्यूज़ ने शुक्रगुजार है, ताहम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की जानिब से दी जाने वाले बयान पर सिंध हुकूमत और एजुकेशन अथॉरिटी को एक्शन लेना चाहिए। मजीद कहा कि DEO को स्कूल्स में मुंतकली के हवाले से हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। इमारत गिरने से नुकसान हुआ तो जिम्मेदार महकमा तालीम होगा। एजुकेशन वहाँ पर चल रही है, स्कूल चल रहा है और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर ने ऐसी कोई स्टेटमेंट दी है तो वो बहुत ही गलत स्टेटमेंट है, जिस पर यानी कि वो डिस्ट्रिक्ट के अथॉरिटीज़ को भी और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के एजुकेशन अथॉरिटीज़ को भी ज़रूर पूछना चाहिए कि अगर इस तरीके की जो है वो स्टेटमेंट देना बिल्कुल गलत है। पीपल्स पार्टी की सियासी किले लाड़काना में जाली भर्तियों का इंकशाफ हुआ है। नैब सखर ने महकमा तालीम लाड़काना में तहकीकात के लिए अफसरान को तलब कर लिया है। अकाउंट्स अफसरान को रिकॉर्ड समेत 10 नवंबर को बुला लिया गया, जबकि 2008 से 2012 के दौरान जाली IDs बनाकर तनख्वाहें जारी की गई हैं। 300 से ज़ायद जाली ID से कौमी ख़जाने को करोड़ों रुपए का नुकसान भी पहुँचाया गया है। महकमा तालीम में जाली भर्तियों की तहकीकात भी की जा रही हैं। कुछ बात करते हैं सिंध के हवाले से, तो बताएं कि सिंध सरकार की तालीमी एमरजेंसी सिर्फ कागजियाँ या फाइलों तक महदूद है। ज़िला कश्मीर स्कूल बिल्डिंग समेत बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मज़ीद देखते हैं कश्मीर से हमारे नुमाइंदे ज़मान सोलंगी की ये दिलचस्प रिपोर्ट। प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर ज़बू हाली का शिकार है, जो खंडरात का मंजर पेश कर रही है। स्कूल की कमरों की छतों के कई फुट के टुकड़े टूट कर गिर चुके हैं। छत की ईंटें लगने से कई बार बच्चे जख्मी भी हो चुके हैं। स्कूल के बच्चे दरख्त के नीचे बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, बेंचा भी नहीं है, बिल्डिंग टूटी हुई है, हम किधर बैठे हैं? किसी वक्त बिल्डिंग टूट सकती है, फिर हम किधर जाएं? हम पढ़ भी नहीं सकते। स्कूल की नाकस हाल है, कभी भी किसी टाइम भी ये गिर सकता है, बच्चों के ऊपर आ सकता है, टीचर के ऊपर आ सकता है, तमाम हालत इसकी खराब है। तलबा तालबात ने सिंध सरकार से मुतालबा किया कि गवर्नमेंट मेन प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग व बुनियादी सहूलियत फराहम की जाएँ। कैमरा टीम के साथ ज़मान सोलंगी, न्यूज़ कश्मीर। मज़ीद खबरें बनाएंगे बटन का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब कुछ बात करते हैं कोरोना के हवाले से। आपको बताते चलें कि बेहतियाती बढ़ने लगी है। कोरोना SOP पर अमल दरामद न करने के असरात सामने आने लगे हैं। मीरपुर माथैलो में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में 5 तलबा में कोरोना की तस्दीक हुई। मज़ीद तलबा के सैंपल भी लिए जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब DC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में दर्जा चारम के 2 मुलाजमीन कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। महकमा सेहत की टीमों ने SOP पर अमल दरामद चेक करने के लिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के सरप्राइज विजिट का फैसला भी किया है। उधर लालिया में जंग रोड थाना मोहम्मद वाला की हदूद में वॉलीबॉल मैच कोरोना वायरस फैलने का सबब बन सकते हैं।
पैसों के लालच में क्लब इंतजामिया SOPs की धज्जियां उड़ा रही है। जी हां, जंग रोड लालिया पर थाना मोहम्मद वाला की हदूद में वॉलीबॉल क्लबों की भरमार है जो कि कोरोना वायरस का सबब बन सकते हैं। क्लब इंतजामिया के लालच में लोगों की जिंदगियों से खेल रही है। रात को गलियों में वॉलीबॉल के मैच कोरोना का मामूल बन चुके हैं। आला हुकाम से दरख्वास्त है कि इसका नोटिस लिया जाए। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। शहर शहर गांव गांव फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों और सदर मैक्रोन की शिद्दत पसंदी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की नुमाइश के खिलाफ पाकिस्तान के शहर शहर गांव गांव एहतजाज। सिंध के जिला सखर में नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली निकाली गई। कंदकोट में भी सहाफ़ियों ने रैली निकाली। फ्रांस से सफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा किया। पंजाब के जिला नारवाल में तहरीक जवाना पाकिस्तान और स्कूल के तलबा की जानिब से रैली निकाली गई। शुरका ने फ्रांसीसी सदर के खिलाफ नारेबाजी की। संबड़ियाल, जलालपुर, बटियां और दीगर शहरों में भी लोग फ्रांस के खिलाफ सड़कों पर रहे। गुस्ताखाना खाकों की शदीद मजम्मत की। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मानसेरा में जमात इस्लामी की शोबा खवातीन के ज़ेर तमाम एहतजाज किया गया। बच्चों और खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। उधर लाहौर में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के धरने में जाँ बहक होने वाले जिला विहारी के फाइनेंस सेक्रेटरी मलिक अशफाक लंगरियाल की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव बुरेवाला में अदा कर दी गई। फाइनेंस सेक्रेटरी मलिक अशफाक लंगरियाल की नमाज जनाजा पीर जमल हुसैन किलानी ने पढ़ाई, जबकि नमाज जनाजा में किसान इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन चौधरी अनवर, मरकजी सदर मलिक जुल्फ़िकार अवान और ज़िला सदर इफ्तिखार चौधरी समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर किसान इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन चौधरी का कहना था कि किसानों की पर बरसाए जाने वाले पानी में जहरीला केमिकल मिलाया गया, जिससे अशफाक लंगरियाल की हलाकत हुई। हुकूमत को किसी तरह भी मुआफ़ नहीं करेंगे। बुलेटिन में शामिल करेंगे ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि जैकोबाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स मुतालबात की मंजूरी के लिए सड़कों पर निकल आई हैं। मुजाहिरीन ने कौमी शाहराह ब्लॉक करके DHO के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की है। आपको बताएं कि एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत लेडी हेल्थ वर्कर्स की मरकजी सदर बुशरा अराई ने की है। रैली के बायस जमाली वाह के मुकाम पर कौमी शाहराह ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई है। एहतजाज में शामिल लेडी हेल्थ वर्कर्स ने मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर DHO के खिलाफ नारे भी दर्ज थे। इस मौके पर हेल्थ वर्कर्स की मरकजी रहनुमा बुशरा अराई ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि कई माह से रुकी हुई तनख्वाहों की अदायगी, डिफरेंस बिल और दीगर जायज़ मुतालबात पर DHO अहमद बख्श जखरानी भारी रिश्वत तलब कर रहा है, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। न्यू सैदाबाद में कौमी शाहराह पर ट्रैफिक हादसे मामूल बन के हैं। मुख्तलिफ हादसों में 4 ख़वातीन समेत 9 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए, जिन्हें नवाबशाह और हैदराबाद के अस्पतालों में रेफर कर दिया गया, जबकि दूसरी जानिब जंग के इलाके चनियोर रोड पर तेज़ रफ्तार बस उलट गई। हादसे के नतीजे में बस में सवार 9 ख़वातीन समेत 17 मुसाफिर शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। आपको बताएं कि ननकाना साहब में पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक बैठक कमेटी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें करतारपुर कमेटी के खात्मे से मुतालिक भारतीय मीडिया पर नशर होने वाली खबरों की तरदीद की गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शाहनवाज काजी से। जी शाहनवाज, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में। मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिया में ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि ननकाना साहब पाकिस्तान में प्रबंधक कमेटी के इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए हैं। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सरदार अमीर सिंह हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। मैं जो हिंदुस्तान की मीडिया के उत्ते जो ये मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मैं ये पुरजोर लफ्ज़ों के विच मजम्मत करदा। असी इसकी नखेदी करते हैं। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिन्ने इतिहासक गुरताम ने पाकिस्तान के उन्होंने सेवा संभाल पहले भी पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करती सी, हुण भी पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कर दी है। हाँ जी बिल्कुल, उनका कहना था कि जो प्याली में तूफ़ान खड़ा किया गया है वो बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान के तमाम मामलात पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी खुद देखती है। जी, सुपीरियर कॉलेज कमर मुशानी में महफिल नात और ख़त्म कुरान पाक की तकरीब का इनेकाद किया गया है।
नबी मेहरबान से अपनी अकीदत का इजहार करने और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उजागर करने के लिए कुरान ख्वानी का इनेकाद किया गया। तकरीब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व फ़ज़ाइल पर रोशनी भी डाली गई है। प्रिंसिपल अली मलिक का कहना था कि सुपीरियर कॉलेज कर्मशानी में मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद करके नौजवान नस्ल को ये पैगाम दिया गया है कि हुज़ूर पाक की मोहब्बत ही ईमान है। उधर ज़िला रहीम यार खान स्टेशन जो कि रेवेन्यू में भी अपनी मिसाल आप है, मगर रेलवे मुलाजमीन के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। जी हाँ, रिहायशी क्वार्टर्स इंतहाई खस्ता हाल हो चुके हैं। मुतअद्दिद क्वार्टर्स की छतें भी गिर चुकी हैं। जिला रहीम यार खान स्टेशन जो कि रेवेन्यू में अपनी मिसाल आप है, मगर रेलवे मुलाजमीन के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। रिहायशी क्वार्टर इंतहाई खस्ता हाल हो चुके हैं। मुतअद्दिद क्वार्टरों की छतें भी गिर चुकी हैं। रेलवे कॉलोनी को जाने वाला मेन गेट का नामो निशान ही खत्म हो चुका है। हमारी तनख्वाहों में से कटौतियाँ भी हो रही हैं, तो लेकिन हमारे मकानों की रिपेयरिंग वगैरह नहीं की जाती है। हमने 2-3 मरतबा कहा भी है, लेकिन उसमें कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मकान में रह रहे हैं लेकिन कुछ नहीं किया। रेलवे मुलाजमों के लिए भी उनकी कटौती भी होती है, पानी तक का बिल काटते हैं। रेलवे मुलाजमीन का कहना है माहाना तनख्वाहों से क्वार्टरों की 5% कटौती की जाती है। राना वसीम मुमताज़, नियो न्यूज़, रहीम यार खान। मज़ीद खबरें बनाएंगे बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। गुजरावालों की तहसील नौशहरा दरका में पहलवानों ने मैदान आबाद कर दी हैं। तहसील भर के बेहतरीन प्लेयर्स की 2 टीमों के दरमियान शानदार कबड्डी मैच खेला गया। मैच कैसा रहा, आइए आपको दिखाते हैं। जुगा जुगा तो करन पंजाबी प्यार कबड्डी। यूं तो पहलवानों का शहर गुजरावाला कहलाता है, लेकिन तहसील नौशहरा वर्का के पहलवान भी किसी से पीछे नहीं। आवाम की तफरीह के लिए कबड्डी मैच का एहतमाम किया गया। इलाके के बेहतरीन प्लेयर्स की 2 टीमों के दरमियान हुआ कांटे का मुकाबला। नौजवान खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल पेश करके खूब दाद वसूल की। शायकीन भी मुकाबलों से खूब लुत्फानंदोज हुए। जिन कौमों के खेलों के मैदान आबाद रहते हैं, उनके अस्पताल वीरान रहते हैं, तो इस तरह की मुस्बत सरगर्मियाँ होनी चाहिए। साढ़े को ऐसा कोई ग्राउंड नहीं जिथे ऐसी सरगर्मियाँ करा सकी। अल्लाह काम नाल अपील है कि इस गाँव नूं, इस देहात नूं ऐसा ग्राउंड दें जिथे लोग अपना टैलेंट विखा सकन। पहलवानों और समाजी शख्सियात नाकाफी सहूलियात और खेल के मैदान न होने को बड़ा नुकसान करार देती रहीं। कहा कि सहूलियात न होने से खेल जवाल पसीर हो रहे हैं। आला हुक्काम से अपील है कि वो खेलों की तरक्की के लिए किरदार अदा करे ताकि नौजवान नस्ल मुस्बत सरगर्मियों की जानिब माइल हो। मियां उमर महमूद, नुमाइंदा न्यू न्यूज़, नौशहरा वर्का। और अब कुछ बात करते हैं ठंडे ठंडे मौसम के हवाले से। जी हाँ, ठंडी हवा और सर्दी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। लंडा बाजारों की रौनक बढ़ गई है, जबकि लोग मलबूसात खरीदने लगे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल मजीद से। जी अब्दुल मजीद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल सूरज की गर्म किरणों के ज़मीन से मुंह मोड़ते ही ठंडी हवाओं और सर्द मौसम ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, जिससे लोगों ने लंडा बाज़ारों का रुख कर लिया है। जहां मुतवस्सित तबका के लोग सर्दी के एहसास को कम करने के लिए गर्म मलबूसात खरीदने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। कीमतें ज़्यादा होने पर शहरियों की बड़ी तादाद इन मार्केटों की निस्बत ख़रीदारी करने में लंडा बाज़ारों को ही तरजीह दे रही है, क्योंकि लंडा बाज़ारों में गर्म कपड़ों की तमाम अक़साम सस्ती होने के साथ साथ एक ही छत तले बआसानी मिल जाती हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।